सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उफ, शदीद सर्दी है, हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं। बाहर निकलते हैं ठंड लगती है, कमरों में आते हैं हीटर पे बैठने के लिए दिल चाहता है कि हीटर के करीब बैठ लें। क्या करें, शदीद सर्दी है इस वक्त बर सग़ीर के अंदर, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका में, बिलखुसूस पाकिस्तान के तमाम इलाकों में। और जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वो तो बस बर्फ़ से सफ़ेद चादर जो है एक पड़ी हुई है और बिल्कुल वाइट हो गई हुई है। ठीक है कि -डिग्री 1 से लेके 19 तक है नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर भी, कश्मीर के अंदर भी, और इस दफ़ा तो मैदानी इलाके जो हैं वो भी बड़ी शदीद सर्दी में है। तो क्या किया जाए? देखिए, आपने बहुत किस्म की चाय पी होगी, हर किस्म की चाय पी होगी, काली चाय, ग्रीन टी, कॉफ़ी, फिर आपने कश्मीरी चाय पी होगी, फिर आपने कोई और चाय पी होगी। आपको बताते हैं कि आपने इस सर्दी में अपने लिए, अपने मेहमानों के लिए, अपने घर वालों के लिए गर्मी पहुंचाने के लिए सेहत बख्श चाय क्या है। तो मेरे मेहरबानों, दोस्तों, आए अब आपको एक बेहतरीन चाय का तरीका बताते हैं। दूध ले लीजिए, जितने भी लोग हैं जो वो चाय पीते हैं उस हिसाब से एक एक प्याली। अगर आपने 6 आदमियों के लिए जो है चाय बनानी है तो आप 6 कप दूध लेके उसको हल्की आंच पे रख दीजिए और उसे गर्म होने दीजिए, और गर्म होते होते उसे हिलाते भी जाइए चम्मच से, या चाय का जो डोंगा होता है उससे जो है उसको हिलाते चले जाइए ताकि उसके अंदर जो है वो झाग सी बनती रहे। जितनी देर में वो पड़ा हुआ है हल्की आंच में, इतनी देर में आपने उसके लिए मसाला बनाना। मसाला यह है कि आपने उसमें कम से कम जो है 6 बादाम ग्राइंड करने हैं, 2 या 3 अखरोट जो है वो भी ग्राइंड करके अपने पास रख लें। सब्ज़ इलायची के जो या तो पत्तों समेत उसे ग्राइंड कर लें, अगर ग्राइंड नहीं की हुई तो 6 से 7 इलायचियों के दाने निकाल के वो भी उसमें डाल दीजिए। एक दाना जो है उसमें बहुत छोटा, यानी ½ इंच से कम जो है दालचीनी जो है वो डाल दीजिए, और एक लौंग डाल दीजिए और उसे अच्छे तरीके से पीस लीजिए। तो 6 बादाम या 7 बादाम, 2 अखरोट, 5-6 ग्रीन इलायचियाँ पत्तों समेत ग्राइंड की हुई या खाली बीज ग्राइंड किए हुए, एक छोटा सा टुकड़ा, देखिए बड़ा टुकड़ा आपने नहीं डालना दालचीनी का, और एक ही लौंग डालनी। ये आपने पीस लिया है। अब आपकी चाय जो है उबल गई हुई है, बन रही है, तो अब आप उसमें चाय की पत्ती शामिल कीजिए। चाय की पत्ती यानी वो ग्रीन नहीं, जैसे ब्लैक टी जिसे कहते हैं हम, वो आपने जो है डालनी है। 6 कप में आप कितनी डालेंगे? 6 कप में आप 2.5 चम्मच या 2 चम्मच ब्लैक टी डाल दीजिए और उसे फिर उबलने के लिए 10 मिनट तक रख लें ताकि वो उबलती रहे लेकिन वो गिरे नहीं। जब वो उबाल आ जाए तो फिर आप ये मसाले उसमें डाल दीजिए और इसको फिर जो है आप जो है वो गरम करके जो शानदार बना के जो है उसका, तो ये उसमें फिर उबल जाएगी। तो टोटल ड्यूरेशन ये है कि ये आपकी चाय जो है 15 मिनट्स लेती है। अब जो है ये चाय आपकी बन गई हुई है। आप इसे प्यालियाँ, जिन प्यालियों में आपने डालना है, आप उन प्यालियों को पहले काफ़ी गर्म पानी के अंदर डाल के रखें और फिर उन्हें निकाल के टिश्यू पेपर से साफ़ करके खुश्क कर लें। अब ये 6 कप जो है उसके अंदर डाल दीजिए। अब जब आपने डालना है तो आपके पास 2 चीज़ें और होनी चाहिए, पिसा हुआ बादाम, पिसा हुआ जो है पिस्ता, ये जो है आपने ऊपर से डालना है, और साथ ही में आपने जो है एक एक चुटकी जो है दालचीनी, एक चुटकी पिसी हुई दालचीनी जो है वो भी डाल देनी है, और साथ ही में आपने क्रीम जो है वो क्रीम उसके ऊपर जो है वो लगा देनी है, यानी क्रीम से कोई भी डिज़ाइन बना लें। रह गया मीठा, अगर मीठा आप बाद में ऐड करेंगे तो आपको इसका जायका नहीं आएगा, लेकिन जो शुगर के मरीज़ हैं इस वजह से हम इनको अलग कर सकते हैं कि वो इसमें चीनी ना डालें, वो इसको बग़ैर चीनी के पिएं। तो जब आप जो है ये चाय जो है, ये जो ऊपर से हमने जो इसमें मसाला डाला है कि जिसमें थोड़ी सी दालचीनी की एक चुटकी थी और पिस्ता और बादाम पिसा हुआ था, ये डालने से पहले आप उसके अंदर जो है उन लोगों के लिए जो है 1 चम्मच के हिसाब से, फी प्याली के हिसाब से उसमें डाल लें ताकि उसको हल कर लें, फिर प्यालियों में डालें और फिर उसके ऊपर जो है ये डालें। बेहतर होगा कि पहले आप क्रीम डालें, क्रीम की जो एक तय आ जाएगी तो उसके ऊपर जो है थोड़ी सी ब्राउन पिस्ता और बादाम की जो लेयर होगी वो बहुत ज़्यादा जो है आपको अच्छी लगेगी। गरम गरम प्यालियों में सर्व कीजिए और इस जायके का
वो जो है मज़ा लीजिए कि आपने ये क्या चाय बनाई है। इस चाय के पीने से आपके जोड़ों को आराम आएगा, फेफड़ों को आराम आएगा, खांसी को आराम आएगा, कमज़ोरी दूर होगी, ओमेगा 3 ऑयल्स आपको मिलेंगे, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। शुक्रिया।